250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को मार गिराने वाली छठी जनरेशन की घातक मिसाइल, चीन की PL-15 को सीधी टक्कर देने वाला स्काईस्टिंग ब्रह्मास्त्र तेजस MK-A अब बन गया आकाश का सबसे खतरनाक शिकारी। दोस्तों, भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-A में ऐसी घातक मिसाइल लगाने का फैसला किया है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी पीछे छोड़ देगी। इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल ने भारत को अपनी सबसे उन्नत स्काईस्टिंग मिसाइल की पेशकश की है, जो 250 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को आसमान से उतार देगी। यह छठवीं जनरेशन की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो चीन की PL-15 और पाकिस्तान की हर मिसाइल को पीछे छोड़ देगी। अब भारतीय वायुसेना के तेजस MK-A और Su-30 MKI दोनों विमानों में यह घातक हथियार लगेगा और दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन इस महाविनाशकारी मिसाइल के बारे में जानने से पहले, अगर आपको भारत इजराइल की दोस्ती पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, स्काईस्टिंग इजराइल की राफेल कंपनी द्वारा विकसित छठी जनरेशन की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 250 किलोमीटर की मारक क्षमता। मतलब यह मिसाइल 250 किलोमीटर दूर उड़ते हुए दुश्मन के विमान को आसानी से मार गिरा सकती है। इस मिसाइल में 3 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो इसे असाधारण रफ्तार और रेंज देती है। यह 3 पल्स तकनीक मिसाइल को 3 बार में एक्सीलरेशन देती है। पहली पल्स लॉन्च के समय, दूसरी पल्स मिड फ्लाइट में और तीसरी पल्स टारगेट के पास पहुंचकर। इससे मिसाइल की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतरीन रहती हैं। स्काईस्टिंग में एडवांस्ड एक्टिव रडार सीकर लगा है, जो दुश्मन के विमान को लॉक करने के बाद खुद ही ट्रैक करता रहता है और उसे मारने तक छोड़ता नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गाइडेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को भी बाईपास कर सकता है। इस मिसाइल का वजन करीब 200 किलोग्राम है और यह 4 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड मैक 4 से ज्यादा, यानी ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। इसका वॉरहेड 20 किलोग्राम से अधिक का है, जो किसी भी लड़ाकू विमान को एक ही बार में तबाह कर सकता है। आपको बता दूं कि अभी तेजस MK-A में डर्बी ER मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर है। यह एक अच्छी मिसाइल है, लेकिन चीन की PL-15 मिसाइल की रेंज 200 से 250 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि चीनी J-20 या J-16 विमान तेजस से पहले ही अपनी मिसाइल दाग सकते थे और तेजस को खतरे में डाल सकते थे। लेकिन अब स्काईस्टिंग के आने से यह समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। तेजस MK-A की मार्क क्षमता 80 किलोमीटर से सीधे 250 किलोमीटर हो जाएगी। यह चीन की PL-15 से भी बेहतर है, क्योंकि स्काईस्टिंग में एडवांस्ड AI गाइडेंस और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। तेजस MK-A में इजरायली ELM-2052A ESA रडार लगा है, जो 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर सकता है। यह रडार स्काईस्टिंग के साथ परफेक्ट तालमेल बनाएगा और दुश्मन के विमान को पहले ही लॉक करके मिसाइल दाग देगा। राफेल कंपनी का कहना है कि तेजस MK-A में स्काईस्टिंग को 18 महीनों में पूरी तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स 6 महीनों में पूरे हो जाएंगे और फिर लाइव टेस्टिंग शुरू होगी। 2027 के मध्य तक यह मिसाइल तेजस MK-A में सर्विस में आ जाएगी। दोस्तों, स्काईस्टिंग केवल तेजस के लिए नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली विमान Su-30 MKI में भी लगाई जाएगी। Su-30 MKI भारत का हेवी फाइटर है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत अधिक है। ये एक साथ 8 से 10 स्काईस्टिंग मिसाइलें ले जा सकता है। अभी Su-30 MKI में R-77 और अस्त्र मिसाइलें लगी हैं। R-77 की रेंज 80 से 100 किलोमीटर है और अस्त्र MK-1 की रेंज 110 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र MK-2 की रेंज 160 किलोमीटर तक जाएगी। लेकिन स्काईस्टिंग की 250 किलोमीटर रेंज Su-30 MKI को एक नया आयाम देगी। Su-30 MKI में उत्तम AESA रडार लगाया जा रहा है, जो स्वदेशी है और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। यह रडार स्काईस्टिंग के साथ मिलकर Su-30 MKI को एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर बना देगा, जो दुश्मन के AWACS विमानों को भी मार गिरा सकता है। भारत के पास 272 Su-30 MKI विमान हैं और अगर इन सभी में स्काईस्टिंग लग जाए तो यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चीन और पाकिस्तान दोनों को सोचना पड़ेगा कि क्या वे भारतीय आसमान में घुसने की हिम्मत कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि चीन की PL-15 मिसाइल पिछले कुछ सालों से भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी चिंता थी। यह मिसाइल 200 से 250 किलोमीटर की रेंज रखती है और चीन के J-20, J-16 और J-10C विमानों में लगी है। LAC पर तैनात चीनी विमान इस मिसाइल से भारतीय विमानों को खतरे में डाल सकते थे। PL-15 में AESA सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर है जो इसे लंबी रेंज और हाई स्पीड देती है। यह मिसाइल दुश्मन की जैमिंग को भी काउंटर कर सकती है, लेकिन अब स्काई स्टिंग के आने से भारत ने इस गैप को पूरी तरह भर दिया है। स्काई स्टिंग की 3 पल्स रॉकेट मोटर PL-15 की डुअल पल्स से बेहतर है। इसका AI आधारित गाइडेंस सिस्टम भी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसकी एक्यूरेसी भी बेहतर बताई जा रही है। अब चीनी पायलट को पता होगा कि भारतीय विमान उसे पहले ही मार सकते हैं, इससे वह पहले हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। LAC पर लद्दाख में तनाव के बाद से भारत लगातार अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। राफेल विमानों के आने से पहले ही फर्क पड़ा था और अब स्काई स्टिंग से यह फर्क और बढ़ जाएगा। चीन समझ गया है कि अब भारत कोई कमजोर देश नहीं रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के पास F-16 और चीन से मिले JF-17 विमान हैं। इन विमानों में AIM-120 AMRAAM और चीनी PL-12 मिसाइलें लगी हैं। AIM-100B की रेंज 100 से 120 किलोमीटर है और PL-12 की रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। अब जब तेजस MK-1A और Su-30 MK-I में 250 किलोमीटर की स्काई स्टिंग लग जाएगी तो पाकिस्तानी विमानों के पास कोई मौका नहीं बचेगा। भारतीय विमान पाकिस्तानी विमानों को उनकी मिसाइल रेंज से बाहर ही मार गिरा देंगे। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को हवा में हरा दिया था। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी भारत ने अपनी हवाई श्रेष्ठता साबित की थी। अब स्काई स्टिंग के साथ यह श्रेष्ठता और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह नई मिसाइलें या विमान खरीदने की स्थिति में नहीं है। चीन उसे कुछ मदद दे रहा है, लेकिन वह भी सीमित है। अब जब भारत के पास स्काई स्टिंग होगी तो पाकिस्तान पूरी तरह से पिछड़ जाएगा। दोस्तों, स्काई स्टिंग की पेशकश भारत और इजराइल की मजबूत रक्षा साझेदारी का नतीजा है। इजराइल ने भारत को पहले भी कई उन्नत हथियार दिए हैं, जैसे स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, बराक 8 मिसाइल, फाल्कन AWACS और हेरोन ड्रोन। राफेल कंपनी वही है जिसने भारत के लिए स्पाइडर और डर्बी मिसाइलें भी बनाई थी, इसलिए उनका भारतीय वायुसेना के साथ गहरा तालमेल है। वे जानते हैं कि भारत को किस तरह के हथियारों की जरूरत है। इजराइल खुद भी अरब देशों और ईरान से घिरा हुआ है और उसे लगातार अपनी रक्षा क्षमता मजबूत रखनी पड़ती है, इसलिए उनके हथियार युद्ध में परखे हुए होते हैं। स्काई स्टिंग भी इजरायली वायुसेना के लिए विकसित की गई है और अब भारत को दी जा रही है। यह साझेदारी चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत को दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक मिल रही है और वह भी तेजी से भारतीय विमानों में इंटीग्रेट हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्काई स्टिंग नाम का मतलब है आकाश से डंक मारने वाला, यानी वह मिसाइल जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के विमान को बिच्छू की तरह डंक मारकर खत्म कर दे। यह नाम इस मिसाइल की घातकता को परफेक्ट तरीके से बयान करता है। पौराणिक कथाओं में भगवान इंद्र के पास वज्र नामक अस्त्र था जो आकाश से बिजली की तरह गिरता था और दुश्मनों को भस्म कर देता था। स्काई स्टिंग भी एक आधुनिक वज्र की तरह है जो 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर प्रहार करता है। महाभारत में अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था जो कभी खाली नहीं जाता था और हमेशा अपने निशाने को भेदता था। स्काई स्टिंग का AI आधारित गाइडेंस सिस्टम भी इसे वैसा ही अचूक बनाता है, जो एक बार लॉक हो जाए तो दुश्मन बच नहीं सकता। यह नाम यह भी दर्शाता है कि यह मिसाइल तेज और जानलेवा है। जैसे बिच्छू का डंक छोटा होता है लेकिन घातक होता है, वैसे ही यह मिसाइल भी दिखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसकी मार इतनी घातक है कि दुश्मन के सबसे उन्नत विमान भी इससे नहीं बच सकते। राफेल कंपनी ने बताया है कि स्काई स्टिंग को तेजस MK-1A में इंटीग्रेट करने में 18 महीने लगेंगे। पहले 6 महीने कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स होंगे, जिसमें मिसाइल को विमान के नीचे लगाकर उड़ान भरी जाएगी, लेकिन मिसाइल को दागा नहीं जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि विमान के साथ मिसाइल का एरोडायनेमिक्स कैसा है। फिर लाइव टेस्टिंग शुरू होगी, जिसमें असली टारगेट पर मिसाइल दागी जाएगी और उसकी रेंज, एक्यूरेसी और मार्क क्षमता की जांच होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 के मध्य तक स्काई स्टिंग तेजस MK-1A में सर्विस में आ जाएगी। Su-30 MKI में भी इसी समय तक इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 83 तेजस MK-1A का
और हार्डर दे रखा है और अगले कुछ सालों में इन सभी में स्काई स्टिंग लग जाएगी। इसके अलावा Su-30MKI के 272 विमानों में भी इसे लगाने की योजना है। 2027 तक चीन और पाकिस्तान को तैयार रहना होगा कि भारतीय आकाश में अब एक नया और घातक हथियार मौजूद है जो उनके हर विमान को 250 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकता है। यह भारत की हवाई शक्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। तो दोस्तों, स्काई स्टिंग मिसाइल तेजस Mk-1A के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारत अब दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक अपने विमानों में लगा रहा है। तेजस Mk-1A, जो एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, अब 250 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ किसी भी 5वां जनरेशन फाइटर को टक्कर दे सकेगा। यह साबित करता है कि आकाश में जीत के लिए केवल बड़े और महंगे विमानों की नहीं बल्कि सही हथियार और रणनीति की आवश्यकता होती है। चीन की PL-15 अब भारत के लिए कोई खतरा नहीं रहेगी और पाकिस्तान के F-16 और JF-17 भारतीय आकाश में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्काई स्टिंग ने भारत को वह आत्मविश्वास दिया है जो पहले केवल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास था। यह गर्व की बात है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है और दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक को अपने हथियारों में शामिल कर रहा है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में शुमार होगी। तो दोस्तों, आपको भारत के इस नए घातक हथियार के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑन एल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।